आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अगर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है ना, तो पहले जाओ, जाकर सबूत लेकर आओ। अपनों की सच्चाई महसूस करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती अर्जुन। जिसके साथ 7 जन्म का रिश्ता है, उसके साथ 7 मिनट। अरे 7 मिनट तो क्या, मैं तुम्हें इससे 7 सेकंड भी बात नहीं करने दूंगा। जिस लड़की को इस घर की जरूरत नहीं, तो इस घर को वो लड़की की जरूरत नहीं। अरे तुझ्यासाठी 56 पोरी आणि मी। मैं अर्चना के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करूं और उसे फिर से इस घर में लेके आऊं। मैं इस वक्त पूना में हूँ। क्या है? कहाँ वो? अरे वो पूना में। आई वो कह रही थी कि वो किसी ब्लू डायमंड होटल में रुकी है, उसकी कोई ऑफिस की मीटिंग है, तो आज रात को वो वहीं रुक जाएगी। पूना में? हाँ, पूना में किसी होटल में? और ये क्या कह रही है, आपने सुना? हमारी वर्षो पूना गई है बिना हमें बताए, हमसे पूछे। हमें कुछ बताने की, पूछने की उसने जरूरत ही नहीं समझी, और वो भी रात भर किसी होटल में। ऐसे कैसे हो सकता है? वर्षा ऐसा नहीं कर सकती। उसकी ये बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे घर के ऐसे संस्कार है ही नहीं। वो तुम शांत हो जाओ। नहीं, जब तक वर्षा घर नहीं आती ना, मैं शांत नहीं होंगी। अब हट जाओ। मैं पूना जाऊंगी और उसे लेकर ही आऊंगी। जा वैशाली, जा जल्दी से मेरा पर्स लेकर। खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, आप घर में ही रुकिए। अर्चना के पास कोई होना चाहिए। मैं और विनोद चले जाते हैं, लेकिन आज किसी भी हालत में मैं उसे लेकर ही आऊंगी। तू चल मेरे साथ। आई तू 2 मिनट, मैं अपना पर्स लेके आता हूँ। देखो सुलोचना, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है। संभालो अपने आप को। पता नहीं किस विनोद आ रहा है तुम्हारे साथ। आज तो मैं उसको खींच के पकड़ कर लेकर आऊंगी। अभी ज्यादा टेंशन मत लो। शांत हो अब तू। जल्दी संभाल लो विनोद। ये लड़की गई, सब काम मेरे गले पड़ के। अरे बाप रे, ये मानव का शर्ट धोने का है। अब ये शर्ट निकालो, धो, सुखाओ। मेरी काम वाली चली गई मेरे पल्ले। अर्चना की बैग। अरे लड़की चली गई, लेकिन बैग यहाँ छोड़ के गई। देखती हूँ मैं इसमें क्या है। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, क्या है ये? हाँ? कितनी सारी साड़ियाँ, क्या करूं मैं इसका? मेरे लायक 2 उठाती हूँ साड़ियाँ। ये लाल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पे अच्छा जचेगा। अच्छी लगी साड़ी मुझे। ये साड़ी अच्छी है, 2 साड़ियाँ रखती हूँ। बाकी रख के फायदा क्या? खामखा रखने से, धोने रगड़ने की मगजमारी मरने दे। ऐसे ही रखती हूँ। इससे अच्छा। देखो बेटा वैशाली, आजकल घर में जो कुछ हो रहा है तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना। हा? सब ध्यान अपनी पढ़ाई पे रखना, ठीक?
वर्षा का होगा। हेलो, हाँ, तुम्हारी लाडली बेटी को बुलाओ। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं पहचाना? लगता है आके मुझे फिर से तमाशा करना पड़ेगा। हाँ? ठीक है। अर्जु, बेटी तेरी सास सविता जी का फोन है। हेलो। कैसी है बेटी? खाना वाना हुआ? हाँ? ये पूछने के लिए फोन नहीं किया मैंने। और फोन पे इतना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? तू शहद में डुबो कर भी मेरे से बात करेगी ना, तो भी मैं तुझे मेरे घर वापस नहीं लाने वाली। मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि तेरा सामान जो मेरे घर में पड़ा है ना, तो उठा के लेके जा। मेरा घर कोई गोडाउन नहीं है और तू उसका भाड़ा भी नहीं देती है, समझी ना? और तू आके लेके नहीं गई सामान, तो तेरा सामान मेरे घर के बाजू में जो कचरे का डिब्बा है ना, उसमें डाल दूंगी। वहीं से उठा के लेके जाना, चुन चुन के रखती हूँ मैं। क्या हुआ बेटी? हाँ? नहीं पापा, कुछ खास नहीं। बाबा, एक बार फिर वर्षु को फोन लगा कर देखें। कितनी बार फोन लगा चुका हूं तेरे सामने बेटा, लेकिन वो फोन उठाए तब ना। न जाने किस उलझन में फंस गई है वो। लो, और गाओ अपनी बेटियों के गुण। अब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि ये वर्षा चीज क्या है। जब मैं कहती थी तो बुरी बन जाती थी। अब लो। लेकिन इन लोगों के नाटक में मेरा विनोद, वो तो मुफ्त में सजा भुगत रहा है। क्या वर्षा? मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। क्यों? इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मेरा प्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये प्रेजेंटेशन किसने बनाई है? हाँ? ये प्रेजेंटेशन किसने बनाई है? मैंने। जो तुमने इस पे सोच रखी है, जो एग्जीक्यूशन किया है, आज वही जाके तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट करना है। और जिस कॉन्फिडेंस से तुमने अपना पहला स्टेप लिया है, उसी कॉन्फिडेंस से जाके प्रेजेंट करो। ऑल द बेस्ट। सर, लेकिन आपने जो जिम्मेदारी मुझ पर दी है बहुत बड़ी है। अगर बड़ा बनना है तो बड़ी जिम्मेदारियां उठाना सीख लो। आई एम वेरी श्योर यू विल डू द बेस्ट। Good evening, everybody. We are here to present you new educational package, which our company is going to introduce into the publication market. And to present that, we have one of our best employees, Varsha. Come. सर, थैंक यू सो मच। किस लिए? ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। ऐन वक्त पर आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई और सब इसलिए आज मैं सक्सेस देख पा रही हूँ। नहीं वर्षा, तुमने कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया। एंड आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस। व्हाट डू यू से? यस सर। सो तेरा हम डिनर साथ में करते हैं।
क्या हुआ, तुमने कुछ और सोच रखा? नहीं सब। ग्रेट, सो आई विल सी यू फॉर द डिनर। यस सर। अब तक तो ताई ने घर पर सबको बता दिया होगा। बहुत सुंदर साड़ी है, आई को भी बहुत अच्छी लगेगी। और जब उसे ये पता चलेगा ये साड़ी आपने दी है तो वो और भी खुश हो जाएगी। मैं जब भी आई के घर जाऊंगी मैं यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। मानो जी जी काका, बेटा खाना खा ले। काका मुझे भूख नहीं है। मुझे मालूम था तू यही कहेगा, इसलिए मैं खुद आया हूं खाना लेकर। देख बेटा, सेहत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सेहत ठीक रही ना तो किसी भी मुश्किल का सामना आसान से कर पाएगा, लेकिन अगर वो बिगड़ गई तो माना की हालत बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन तू उनका गुस्सा खाने पर मत उतर बेटा। देख बेटा, अगर तू नहीं खाना खाएगा ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। Hi, Vish. Come, have a seat. So, what do you like to eat? सब बाकी सब लोग, I mean, रिया और रश्मि वो कहाँ हैं? मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया वर्षा। मुझे? कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ अकेले डिनर करने में? नहीं सब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकियों की क्या जरूरत? तो क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं? क्या? Some Chinese? How do you feel? अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी और पहली कामयाबी। सब ऐसा ही होता है। अपनी पहली अचीवमेंट की खुशी को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज भी याद है जब मुझे अपना पहला बिजनेस असाइनमेंट मिला था। I can't forget that moment.
उसके बाद जब मैंने अपना खुद का ऑफिस शुरू किया, कभी भूल नहीं पाऊंगा उन लम्हों को। उसके बाद जब तुमसे मिला, तुम्हारी जैसी एम्प्लॉइज, आई बिलीव एम्प्लॉइज ही होते हैं जो किसी भी कंपनी की कामयाबी को नई बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। एंड बाय द वे, तुम्हें क्या लगा था जब मैंने कहा तुम्हारे बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सर एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ और आई रियली वांट टू थैंक यू। आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे। Well, you truly deserve it. There's one more surprise for you. Go ahead. Congratulations. हाथ आगे तो करो। मुझे लगा तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हारे हाथ नहीं दे रहा। Have it. हेलो कीज, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, अभी अभी आपके बॉस ना ये मोबाइल फोन अपना भूल के गए, क्या आप उन्हें दे देंगे प्लीज? या श्योर। थैंक यू। वर्षु, वह वही हो? अवनी और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक तो तुम्हारे मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है और ऊपर से होटल का इंटरकॉम भी नहीं उठा रही थी तुम। कहाँ गायब हो गई थी? मैं सर के साथ डिनर पर गई थी। क्या? अकेले अकेले? क्या बात है भाई, हमें कोई डिनर के लिए इनवाइट नहीं करता। ना बॉस सिर्फ स्पेशल लोगों को स्पेशल डिनर के इनवाइट करते हैं। रश्मि प्लीज यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, अब तू कहाँ जा रही है? रूम में आ रही है कि नहीं? हाँ आती हूँ, बस सर के रूम से जाकर आती हूँ। क्या? नॉट बैड, इतनी जल्दी ये सब हो गया? रश्मि शट अप। सर अपना सेल रिसेप्शन पर भुलाए थे, उसे लौटाने जा रही हूँ। ठीक है कम फास्ट, ओके बाय। भाई तू यहाँ रुक, मैं भी रिसेप्शन से पता करके आता हूँ। जी यहाँ पर वर्षा करण स्टोर के नाम से कोई दुकान है? अवनी, अवनी, अरे ये तो वर्षा की फ्रेंड है, इससे पूछती हूँ। वर्षा और बॉस दोनों अकेले डिनर के लिए गए थे। क्या बात कर रही है? जस्ट इमेजिन, वर्षा अकेली बॉस के साथ डिनर पे। तभी मैं सोचूं मैडम कब से कहाँ गायब है। इट्स ग्रेट न्यूज यार। अरे वो छोड़, लिसन टू द ब्रेकिंग न्यूज। वर्षा और बॉस दोनों अकेले रूम में हैं अभी। रूम नंबर 509। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ